हाँ, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो तो पहले बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और वो रिलायबल नहीं थे। रिलायबल मतलब भरोसेमंद नहीं थे, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। दे यूज़ द मशीन लैंग्वेज विच इज़ द लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे जो कि एक लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपडेट योर नॉलेज। UNIVC was the first commercial computer delivered to a business client, US Census Bureau in 1951। तो ये जो कंप्यूटर था ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो कि डिलीवरी की गई थी एक बिजनेसमैन को यूएस सेंसस ब्यूरो में 1951 में। To overcome these drawbacks, the second generation computers were developed। तो इन जो खराबियों को डेवलप करने के लिए इन्हें कम करने के लिए सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे। मतलब हमने अभी पढ़ा था ना जनरेशन क्या होती है जिसमें कुछ डेवलपमेंट आए, इम्प्रूवमेंट आए, रिलायबल तो नोटिस करे जाने वाली। सो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 to 1964। In late 1950s, the second generation computers were introduced। तो जब आखिर का चल रहा था 1950 का तब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आए और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो फर्स्ट जनरेशन क्या यूज़ करती थी, वैक्यूम ट्यूब्स, और सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स की जगह यूज़ किया ट्रांजिस्टर। द ट्रांजिस्टर्स वर फार सुपीरियर देन ट्यूब्स दैट अलाउड द कंप्यूटर्स टू बिकम smaller, faster, cheaper, and more reliable than the first generation computers। तो ट्रांजिस्टर्स थे वो कई ज़्यादा बेहतर थे। सुपीरियर मतलब जो पहले जो हुआ करता है उससे ज़्यादा, वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा अच्छे थे। वो कंप्यूटर्स को अलाउ करते थे छोटा बनने में क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ी होती थी जो कि एक रूम तक के बराबर होती थी, रूम पूरा उससे भर जाता था। तो अब कंप्यूटर को उसने ट्रांजिस्टर की वजह से वो छोटा बन गया, फास्ट बन गया और सस्ता हो गया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत एक्सपेंसिव थी और भी ज़्यादा भरोसेमंद हो गया देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के बीच में डिफरेंस बताया गया है। ये एक वैक्यूम ट्यूब है और ये 40 ट्रांजिस्टर्स के बराबर है। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड असेंबली लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन यूज़ करती थी मशीन लैंग्वेज और सेकेंड ने यूज़ किया असेंबली लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ मशीन लैंग्वेज। IBM 40 Mark III लियो आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। फर्स्ट के थे UNICAV एंड दोज। तो ये सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं। फीचर्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो अब इसमें फीचर्स सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताया गया। फीचर मतलब कि उसके बारे में तो साइज़ जो था वो छोटा हो गया फर्स्ट जनरेशन से क्योंकि अब ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब्स की बजाय। द ऑपरेटिंग स्पीड वाज फास्टर। फर्स्ट वाले जनरेशन में थी स्लो थी ऑपरेटिंग स्पीड, बट अब सेकंड में फास्ट हो गई। और द कॉस्ट गॉट रिड्यूस्ड। ये जो वैक्यूम ट्यूब्स थे वो बहुत महंगे थे और अब जो ट्रांजिस्टर हैं उन्होंने उसकी वजह से कॉस्ट कम हो गया, खर्चा कम हो गया। तो ड्रॉबैक्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दे प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। द स्पीड वॉज स्टिल स्लो। तो अभी भी स्पीड कम थी लेकिन उससे ज़्यादा बढ़ गई थी फर्स्ट जनरेशन से। द मेमोरी वॉज लेस। उसकी मेमोरी बहुत लेस थी, उसमें सेव बहुत कम हो सकता था। तो अभी हमने इसमें डिफरेंसेस देखे फीचर्स में तो हमें पता चलता है कि जनरेशन क्या हमने जो पढ़ा था वो इसमें हो रहा है कि फर्स्ट में जो
जनरेशन मतलब कि बदलाव आना, रिमार्केबल, नोटिस किए जाने वाले। तो इसमें नोटिस किए जाने वाले बदलाव आए हैं, जैसे कि ये स्मॉल हो गया साइज़ में, स्पीड फास्ट हो गई, ऑपरेटिंग स्पीड, और खर्चा कम हो गया। तो यही है जनरेशन। नाउ थर्ड जनरेशन। Third generation computers 1965 to 1970. In the mid of 1960 के बीच में the development of integrated circuit was a major breakthrough resulting in the introduction of the third generation computers. तो तभी ये जो integrated circuit था वो बना, और ये जो था रिज़ल्ट हुआ इसकी वजह से जो है थर्ड जनरेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। द ट्रांजिस्टर्स वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC, ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप्स। तो पहले था वैक्यूम, उसे रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर से, अब उसे भी रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेटेड सर्किट से, और जिसे हम सेमीकंडक्टर चिप भी कहते हैं, which made the computer more powerful and increased the speed and the efficiency of computer. तो इसकी वजह से क्या हो गया, कंप्यूटर और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया, उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। The third generation computers could carry billions of instructions in a few seconds. इसकी स्पीड बढ़ गई, इसलिए ये बहुत सारे काम जो है एक ही बार में कर सकता था, कुछ ही पलों में। The size of these computers was so small that they could fit into a small file cabinets. Example of third generation computers are IBM 360, ICL 1900, CDC। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे कि वो एक छोटे से कैबिनेट में आ सकते थे, रैक में आ सकते थे, जैसे अलमीरा में आ सकते थे। और इसके एग्जांपल हैं ये IBM 360, ICL 1900, CDC etc. तो यहाँ पे रिलेशन दिखाया गया है, पहले भी दिखाया था वैक्यूम ट्यूब्स वाले में भी, ट्रांजिस्टर में भी, और अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट वाले में भी। तो यही शो किया जा रहा है इससे कि ये कितने छोटे थे साइज़ में। तो अब फीचर्स थर्ड जनरेशन के क्या थे, ये साइज़ को इन्होंने छोटा बना दिया, अब वो ज़्यादा भरोसेमंद हो गए। यूज़र्स इंटरेक्टेड विद द कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स विच इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो यूज़ करने वाले थे यूज़र वो इंटरैक्ट हुए उसके साथ, कीबोर्ड के साथ, मॉनिटर के साथ। दे जनरेटेड लेस हीट, वो कम हीट बनाते थे। ये प्रॉब्लम थी फर्स्ट में भी और सेकंड में भी कि वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, बस इसमें लेस हो गया, इसमें कम हो गया, रिड्यूस हो गया। दे यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज लाइक COBOL एंड Fortran। तो अब पहले वो यूज़ कर रहे थे मशीन लैंग्वेज, फिर वो यूज़ करने लगे असेंबली लैंग्वेज, अब वो यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स 1971 ऑनवर्ड्स। तो फोर्थ जनरेशन में ऑनवर्ड्स इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक भी वो चल रहा है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप अभी भी हो रहे हैं। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1971 में वो शुरू हुए। इट यूज माइक्रो प्रोसेसर, वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते थे। द साइज ऑफ कंप्यूटर बिकेम वेरी स्मॉल एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन चिप। जैसे कि ये जो कंप्यूटर थे वो बहुत छोटे बन चुके थे क्योंकि वो थे 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट के बराबर, और एक जो 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे वो किसके बराबर थे, सिलिकॉन चिप के बराबर थे, 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स।